दोस्तों आप सभी को पता है कि हम लगातार यूपीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम के लिए घटना चक्र की बुक को सॉल्व कर रहे हैं। उसी क्रम में आज की जो हमारी वीडियो है उसमें हम महत्वपूर्ण ऑपरेशन और अभियानों को डिस्कस करेंगे। आपके एग्जाम में यहाँ से एक प्रश्न श्योर पूछा जाएगा और वो बहुत सिंपल प्रश्न होगा। अगर आपने रिवीजन नहीं किया अच्छे से तो आप शायद उस प्रश्न को एग्जाम में गलत कर सकते हैं। तो आज के हम वीडियो में उन सभी महत्वपूर्ण ऑपरेशन महत्वपूर्ण अभियान को डिस्कस करेंगे जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे। तो मित्रों एक बार वीडियो को शेयर कर देंगे जिस साथियों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। बहुत सारे साथी हमारे ऐसे होते हैं वीडियो को देखते हैं पर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, तो प्लीज़ एक बार वीडियो को शेयर भी कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए जिससे हमको इस प्रकार की मोटिवेट मिले और इसी तरीके से आपके एग्जाम तक हम कंटिन्यू प्रकार से आपके साथ वीडियो बनाते रहें। इसका पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम से डाउनलोड कर लेना। आइए मित्रों बढ़ते हैं आज के सेशन की तरफ। तो देखिए पहला जो ऑपरेशन दिया गया उसका नाम है आपके सामने यहाँ पर देखेंगे ऑपरेशन कोबरा वॉरियर 2023। अब यहाँ पर आप देखेंगे अभ्यास कोबरा वॉरियर 2023। अब ये अभ्यास देखिए क्या है, बहुपक्षीय अंतर्राष्ट्रीय वायु सैन्य अभ्यास है जो ब्रिटेन में रॉयल एयर फोर्स के वेडिंगटन एयर फोर्स बेस में आयोजित किया गया था। इसका आयोजन डेट आप याद रखेंगे 6 से 24 मार्च के लिए आयोजन किया गया। आपसे देखिए प्रश्न क्या पूछेगा कि अभ्यास कोबरा वॉरियर्स 2023 कहाँ आयोजित किया गया था। तो दोस्तों ये ब्रिटेन में आयोजित किया गया था। डेट आपसे पूछे तो 6 से 24 मार्च 2023 को आयोजित किया गया था। इस अभ्यास में फिनलैंड, स्वीडन, दक्षिण अफ्रीका, अमेरिका, सिंगापुर और भारतीय वायुसेना इन देशों की सेनाओं ने भाग लिया। काउंटिंग कर सकते हैं 1 2 3 4 5 और 6 देशों की सेना ने इसमें भाग लिया। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है। दूसरे प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे तो आप यहाँ देखेंगे दूसरा प्रश्न आपके सामने दिया गया है कि जल शक्ति अभियान जिसका नाम है कैच द रेन 2023। ठीक है, अब यहाँ से आपके एग्जाम में देखिए क्या क्या प्रश्न बन सकता है। तो पहला तो प्रश्न आपसे ये बन सकता है कि जल शक्ति अभियान जिसका दूसरा नाम है कैच द रेन 2023 इसका शुभारंभ किसने किया। तो दोस्तों याद रखेंगे शुभारंभ किया गया था राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा न्यू दिल्ली में। डेट थी 4 मार्च 2023 को। इस अवसर पर उन्होंने स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान 2023 प्रदान किया गया था। तो दोनों पॉइंट आप याद रखेंगे कि जल शक्ति अभियान या कैच द रेन 2023 अभियान था उसको किसने चालू किया। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा न्यू दिल्ली में इसका शुभारंभ किया गया था। 4 मार्च 2023 वो तिथि थी। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला आपका NVDIX एवं IDEX 2023। आप यहाँ समझेंगे क्या है। तो नौसेना एवं अंतर्राष्ट्रीय रक्षा प्रदर्शनी अबू धाबी UAE, ये अबू धाबी कहाँ पड़ता है UAE यानी संयुक्त अरब अमीरात में, इसका आयोजन किया गया था। इसमें भारतीय नौसेना के INS सुमेधा ने भाग लिया। आपसे पूछ सकता है कि NAVDIX एवं IDEX 2023 में भारत की तरफ से कौन से पोत ने भाग लिया। तो INS सुमेधा ने भाग लिया था। अगला आपके सामने अभियान है देखिए सर्वफदा सेवन MDA अभियान। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा, ये भारत सरकार के द्वारा लिम्फेटिव फाइलेरिया रोग से मुक्त करने के लिए एक राष्ट्रव्यापी अभियान था जिसको 10 फरवरी 2023 को शुभारंभ किया गया था। ठीक है, इसका उद्देश्य कि 2027 तक लिम्फेटिया मलेरिया को समाप्त करना है। ठीक है, लिम्फेटिया फाइलेरिया को पूरी तरीके से समाप्त करना है, ये इसका मेन उद्देश्य है। इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे दोस्तों तो आगे देखेंगे कौन कौन से और अभियान आपके एग्जाम के हिसाब से ठीक। आगे आप देखेंगे आपके सामने दिया गया ऑपरेशन नार्कोस। एग्जाम के हिसाब से मोस्ट इंपोर्टेंट होगा कि रेलवे सुरक्षा बल यानी RPF द्वारा नशीली दवाओं की तस्करी और मानव तस्करी को रोकने के लिए 1 माह तक चलाया गया राष्ट्रव्यापी अभियान है। इसे जनवरी 2023 में चलाया गया था। तो आपसे पूछ सकता है कि ऑपरेशन नार्कोस का संबंध किससे है और आहट का। तो ये दोस्तों आपके रेलवे सुरक्षा बल RPF से संबंधित है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, नशीली दवाओं की तस्करी करना और मानव तस्करी को रोकना, इसका मेन उद्देश्य है। आगे दोस्तों आप देखेंगे G20 साइबर सुरक्षा अभ्यास और ड्रिल 2023। आगे आप देखेंगे इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम के द्वारा नई दिल्ली में हाइब्रिड मोड में आयोजित किया गया था। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, अगला प्रश्न है अभ्यास साइक्लोन। आपसे पूछ सकता है कि अभ्यास साइक्लोन किस किस के बीच होता है। तो दोस्तों भारत और मिस्र की सेनाओं के बीच पहला प्रशिक्षण अभ्यास है जो राजस्थान के जैसलमेर में संपन्न हुआ था जनवरी 2023 में। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्नों में रहेगा, आपसे पूछ सकता है कि अभ्यास साइक्लोन का आयोजन कहाँ पर किया गया था। तो राजस्थान के जैसलमेर में किया गया था। कौन कौन सी देशों के बीच होता है। तो भारत और मिस्र के बीच होता है अभ्यास साइक्लोन। इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे तो आगे आप देखेंगे अभ्यास संगम 2022 की बात हो रही है। तो अभ्यास संगम किससे संबंधित है। तो ये दोस्तों आप देखेंगे भारतीय नौसेना मार्कोस एवं US नेवी सील के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास है। इसका यह 5वां संस्करण गोवा में संपन्न किया गया है।
ठीक है, याद रखेंगे। ऑपरेशन संगम कहाँ पर हुआ है? गोवा में। इसमें भारत की तरफ से भारतीय नौसेना ने और नेवी सील अमेरिका की तरफ से भाग लिया। ये कौन सा संस्करण था? तो 5वां संस्करण था। इसी बीच आगे आप देखेंगे अभ्यास समन्वय 2022। तो भारतीय वायुसेना द्वारा आयोजित एक वार्षिक संयुक्त मानवीय सहायता एवं आपदा राहत अभ्यास है जो वायुसेना के द्वारा किया जाता है और ये आगरा में इस बार संपन्न किया गया है। ठीक, आपसे पूछ सकता है कि अभ्यास समन्वय कहाँ पर संपन्न किया गया है? तो ये दोस्तों आपके आगरा में संपन्न किया गया है। इसी बीच बढ़ेंगे और कुछ अभ्यासों की तरफ। अगला आपका गरुड़ 7। देखिए आपके सामने लिखा गया गरुड़ 7 भारत एवं फ्रांस की वायुसेना के बीच संयुक्त द्विपक्षीय अभ्यास का ये 7वां संस्करण होगा जो जोधपुर वायु स्टेशन राजस्थान में आयोजित किया गया था। तो आपसे पूछ सकता है कि गरुड़ 7वां जो संस्करण है ये किस किस के बीच हुआ है? तो गरुड़ 7वां जो संस्करण था ये भारतीय एवं फ्रांस की सेना के बीच हुआ जोधपुर राजस्थान में। अगला प्रश्न है कि अभ्यास प्रस्थान 2022 का संबंध कौन कौन से या किससे है? तो एक तटीय सुरक्षा अभ्यास पूर्वी नौसेना कमांडर मुख्यालय के तत्वावधान में कृष्णा नदी गोदावरी बेसिन या अपतटीय विकास क्षेत्र में संपन्न किया गया है। ठीक, ये आप याद रखेंगे। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, आप ये देखेंगे ऑपरेशन गरुड़ 2022 की बात हो रही है तो ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी CBI द्वारा अवैध मादक पदार्थों की तस्करी के नेटवर्क के विरुद्ध एक देशव्यापी अभियान है। तो आपसे पूछ सकता है कि ऑपरेशन गरुड़ का संबंध किससे है? तो दोस्तों अवैध मादक पदार्थों की तस्करी को रोकने से। अगला प्रश्न है ऑपरेशन मेघ चक्र 2022। तो दोस्तों याद रखेंगे बाल यौन शोषण सामग्री के प्रसार और उसे साझा के विरुद्ध एक अखिल भारतीय अभियान केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी CBI के द्वारा इसको चलाया जा रहा है। तो ऑपरेशन मेघ चक्र का आपको याद रखना है। ठीक, इसी क्रम में आगे हम दोस्तों बढ़ेंगे तो आगे आप देखेंगे कई सारे मिशनों को एक साथ सेट किया गया। ऑपरेशन सेवा, डिग्निटी, नन्हे फरिश्ते, मिशन जीवन रक्षा और ऑपरेशन मातृ शक्ति, इन सब का जो संबंध है वो रेलवे पुलिस के द्वारा चलाया जा रहा है, यानी RPF के द्वारा संचालन किया जा रहा है इन सभी ऑपरेशनों का। ठीक है, इनमें क्या क्या है? तो ऑपरेशन सेवा के तहत बुजुर्ग नागरिक, महिलाओं, दिव्यांगों तथा यात्रा सुरक्षित और आरामदायक बनाने हेतु सहायता की जाती है। जो RPF के जवान होते हैं उनके द्वारा ये सहायता की जाती है। ठीक है, तो आपसे पूछ सकता है कि ऑपरेशन सेवा, डिग्निटी, नन्हे फरिश्ते, मिशन जीवन रक्षा और ऑपरेशन मातृशक्ति का संबंध किस मंत्रालय से है या किस फोर्स से है? तो याद रखेंगे RPF से इसका जुड़ाव रहा है। इसी बीच बढ़ेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट अभियानों की तरफ। आइए बढ़ते हैं आगे। आप देखेंगे दोस्तों अभ्यास उदार शक्ति दिया गया आपके सामने। अब इसमें आपसे पूछ सकता है कि अभ्यास उदार शक्ति किस किस के बीच है? तो दोस्तों भारत और मलेशिया के बीच है। ठीक है, अभ्यास उदार शक्ति भारत और मलेशिया के बीच द्विपक्षीय युद्धाभ्यास है जो मलेशिया में आयोजित किया गया था अगस्त 2022 में। अगला प्रश्न है कि अभ्यास वज्र प्रहार 2022। तो दोस्तों भारत और अमेरिका की संयुक्त सेना के बीच होने वाला एक युद्धाभ्यास है जिसका यह 13वां संस्करण था 2022 में और इसका जो आयोजन था वो बकलोह हिमाचल प्रदेश में आयोजित किया गया था। तो तीनों चीज़ याद रखेंगे। वज्र प्रहार भारत और अमेरिका के बीच होने वाला 13वां संस्करण था जो हिमाचल प्रदेश में आयोजित किया गया था। अगला समुद्री साझेदारी सेना अभ्यास। तो दोस्तों ये भारत और फ्रांस के बीच की गई थी। ये नौसेनाओं के माध्यम से उत्तरी अटलांटिक महासागर में इसका आयोजन किया गया था। ठीक, आगे बढ़ेंगे कुछ इंपोर्टेंट और अभ्यासों की तरफ। आगे आप देखेंगे तो यहाँ पर दिया गया है कि 22वें वित्त आयोग के कार्यकाल को बढ़ाने की मंजूरी दे दी गई है। तो दोस्तों केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा आयोग के कार्यकाल को बढ़ाने की मंजूरी 22 फरवरी 2023 को इसके कार्यकाल को बढ़ाकर 31 अगस्त 2024 तक के लिए कर दिया गया है। वर्तमान में इसके अध्यक्ष आपको याद रखना है तो ऋतुराज अवस्थी इसके अध्यक्ष हैं। आपसे पूछ सकता है कि हाल ही में 22वें वित्त आयोग का कार्यकाल कितने समय के लिए बढ़ा दिया गया है? तो दोस्तों याद रखेंगे 31 अगस्त 2024 तक के लिए बढ़ा दिया गया है और इसके अध्यक्ष कौन है? तो ऋतुराज अवस्थी इसके अध्यक्ष हो जाएगा। ये 22वां वित्त आयोग है। ठीक है, ये अच्छा प्रश्न था दोस्तों आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगला प्रश्न आप देखेंगे रो और रो पैक्स फेरी सेवाओं के लिए उच्च स्तरीय समिति। अब आप यहाँ पर देखेंगे पत्तन पोत परिवहन और जल मार्ग मंत्रालय द्वारा भारत सरकार द्वारा दीनदयाल पोर्ट अथॉरिटी के अध्यक्ष SK मेहता द्वारा एक अध्यक्ष बनाया गया है। ठीक है, आपसे पूछ सकता है कि SK मेहता इस समिति का अध्यक्ष बनाए गए। समिति का नाम आप याद रखेंगे। ठीक है, दीनदयाल पोर्ट अथॉरिटी। ठीक है, इसके अध्यक्ष कौन है? तो SK मेहता है। इनका कार्य क्या होगा? तो आप याद रखेंगे पत्तन पोत परिवहन और जल मार्ग से संबंधित इनका कार्य रहेगा। इसी बीच बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि लद्दाख की विशिष्ट सांस्कृतिक भाषा और रोजगार के संरक्षण हेतु समिति का गठन किया गया है। तो केंद्र सरकार द्वारा इसका गठन किया गया है।
ठीक है। केंद्रीय गृह मंत्री राज्य मंत्री नित्यानंद राय इस समिति के अध्यक्ष होंगे। तो आपसे पूछ सकता है इस समिति का अध्यक्ष कौन होंगे। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश स्थानीय निकाय चुनाव। दोस्तों हाल ही में देखिए उत्तर प्रदेश में स्थानीय निकाय चुनाव हो चुके हैं, यानी चालू हो चुके हैं। ओबीसी आरक्षण हेतु एक आयोग का गठन किया गया था। तो आपसे पूछ सकता है कि उत्तर प्रदेश स्थानीय निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण हेतु किस आयोग का गठन किया गया था, उसके अध्यक्ष कौन थे। तो दोस्तों याद रखेंगे 5 सदस्यीय आयोग का गठन किया गया था और इसमें सेवानिवृत्त न्यायाधीश राम अवतार सिंह को इस आयोग का अध्यक्ष बनाया गया था। तो आपसे प्रश्न बनेगा कि हाल ही में उत्तर प्रदेश में स्थानीय निकाय चुनाव हो रहे हैं, उनमें ओबीसी आरक्षण को लेकर किस व्यक्ति को इसका अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो अध्यक्ष का नाम हो जाएगा सेवानिवृत्त न्यायाधीश राम अवतार सिंह को। ठीक, इसी बीच बढ़ेंगे अगले प्रश्नों की तरफ। अगला प्रश्न आप सभी के बीच आगे आप लोग देखेंगे सम्मेलन। ठीक है, यहाँ पर बर्ड फ्लू इंडिया 2023 की बात करोगी तो खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा आयोजित एक मेगा फूड समारोह का दूसरा संस्करण प्रगति मैदान नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। इसकी थीम इस बार की आप लोगों को याद रखनी है। इसकी थीम क्या रहेगी, तो प्रसंस्करण में समृद्धि, इसकी इस बार की ये थीम रहेगी। तो दोनों चीज़ याद रखनी है कि वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 का आयोजन कहाँ पर किया जा रहा है। तो दोस्तों याद रखें प्रगति मैदान न्यू दिल्ली में किया जा रहा है। अगला पॉइंट आपको याद रखना है कि संघाई सहयोग संगठन युवा लेखक सम्मेलन 2023 की अध्यक्षता किसको दी गई है। तो भारत की SCO अध्यक्षता के तहत, यानी SCO यानी आपको याद रखना है कि संघाई सहयोग संगठन की अध्यक्षता के तहत नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया था। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। भारत फ्रांस व्यापार शिखर सम्मेलन 2023। तो भारत और फ्रांस मैत्री के 25 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में पेरिस में इसका आयोजन किया गया है। तो आपसे पूछ सकता है कि भारत फ्रांस व्यापार शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ पर किया गया है, पेरिस में किया गया है। वर्ल्ड वैक्सीन कांग्रेस 2023 दोस्तों वोल्टर ई कन्वेंशन सेंटर वाशिंगटन में आयोजित किया गया है। ये आपको याद रखना। ठीक है, कौन सा कहाँ पर आयोजित किया जा रहा है, ये सारी चीज़ आपको याद रखनी है। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्नों की। हालांकि G20 के ऊपर मैं अलग से सेपरेट वीडियो बना चुका हूँ, फिर भी मैं आपको रिवीजन के तौर पर देखिए प्रश्न करा दे रहा हूँ कि G20 पर्यटन कार्य समूह की दूसरी बैठक किस शहर में आयोजित की गई थी। तो दोस्तों सिल्लीगुड़ी दार्जिलिंग में आयोजित की गई थी। अगला प्रश्न है कि दूसरी G20 शेरपा बैठक कहाँ पर आयोजित की गई थी। तो ये दोस्तों केरल में आयोजित की गई थी। पहली शेरपा बैठक आपकी उदयपुर राजस्थान में की गई थी। ठीक है, यहाँ पर आप देखेंगे भारत में G20 शेरपा अमिताभ कांत ने इस बैठक की अध्यक्षता की है। अगला प्रश्न है G20 आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्य समूह की पहली बैठक कहाँ पर आयोजित की गई थी। तो दोस्तों आप याद रखें गुजरात के गांधीनगर में पहली बैठक आयोजित की गई थी। तो इसके ऊपर मैं एक सेपरेट वीडियो बना चुका हूँ, आप एक बार देख लेना। आज की इस वीडियो को इतना ही रखते हैं क्योंकि इसमें कुछ ही प्रश्न थे। अगले वीडियो में रैंकिंग पर लेकर आएंगे, जो रैंकिंग जारी की जाती है वर्ल्ड लेवल पर, वो वीडियो कई दिनों से मैं कह रहा हूँ मैं दे नहीं पा रहा हूँ क्योंकि समय नहीं मिल पा रहा। तो दोस्तों आज शाम तक आपको वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, तो वो वीडियो अभी आप देख लेना, वहाँ से 1-2 प्रश्न आपके एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं। चलिए वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जो बताएं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।